गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं जो आपको बीए में करवा रही हूँ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में अपना चल रहा है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो इससे पहले मैंने आपको जो प्रदूषण करवाए थे वो कौन कौन से प्रदूषण थे? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और उसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण था और समुद्री प्रदूषण। ये मैंने आपको प्रदूषण पहले करवा दिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। कौन सा? तापीय प्रदूषण। तो सबसे पहले तापीय प्रदूषण होता क्या है उसके बारे में बताती हूँ। तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण का अर्थ है कि जो हमारा वायुमंडल है, तापीय प्रदूषण उसे कहते हैं जिसमें कि हमारा वायुमंडल का जो तापमान होता है, तापमान में अवांछित वृद्धि हो जाती है। जब हमारे वायुमंडल में क्या हो जाती है? अवांछित वृद्धि हो जाती है ताप में हमारे, तो वो क्या कहलाता है? तापीय प्रदूषण कहलाता है। हमारा जो तापीय प्रदूषण है इसे दो रूप में देखा जा सकता है। एक तो कौन कौन से जो हमारा तापीय प्रदूषण इसको दो रूप में देख सकते हैं। एक तो है वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण और दूसरा जो आपका है जल तापीय प्रदूषण। कौन सा? दो तरह का। एक तो है आपका वायुमंडल तापीय प्रदूषण और दूसरा है जल तापीय प्रदूषण। तो जो आपका वैश्विक तापमान जमा यानी कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसके कारण भी हमारा जो तापमान है वो किसमें ज्वलंत पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है कि जो हमारा वार्मिंग ग्लोबिंग है, तो वो भी हमारा तापीय प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो इसमें देखो, ये तो हो गया आपका तापीय प्रदूषण का अर्थ कि हमारे वायुमंडल में जब अवांछित ताप की वृद्धि हो जाती है तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक वायुमंडल तापीय प्रदूषण और दूसरा जल तापीय प्रदूषण। तो अब इसके मैं आपको कारण बताऊंगी कि किस कारण से आपका यह तापीय प्रदूषण होता है। तो इसके तापीय प्रदूषण के कारण एक नंबर आपका पॉइंट आता है इसमें तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण के कारण कि हमारा जो तापीय प्रदूषण है वो किस कारण से हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो हमारा तापीय प्रदूषण है उसमें जो भी हमारी औद्योगिक जैसे हमारा औद्योगिक धंधे हो गए, औद्योगिक कारखाने हो गए, तो उसमें जो हमारी मशीनें काम करती हैं, जो इसमें मशीनें होती हैं, जो मशीनों में काम आने वाला जो हमारा जल है, जो हमारा जल है तापीय प्रदूषण, इसमें जो हमारी मशीनें, जो औद्योगिक धंधों में जो हमारी मशीनें होती हैं, मशीनों में काम आने वाला जल होता है तथा जल तथा समस्त मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो हमारी औद्योगिक मशीनें होती हैं, उन मशीनों में जो जल होता है या उन मशीनों को ठंडा रखने के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है, उस जल को जब उसको ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं और ठंडा जल है जो आपका लगातार जो ठंडा जल लेकर जो हमारे धातुओं को पिघलाने का काम करता है, जो हमारे अवशिष्ट औद्योगिक काम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ये जल प्रयोग में आता है, जिन स्रोतों से ये जल लिया जाता है, उन्हीं स्रोतों में यह जल जब वापस बहा दिया जाता है तो वो क्या कहता है? तापीय प्रदूषण कहलाता है। कौन सा? जल का तापीय प्रदूषण। यानी कि जो हमारे जिन मशीनों में काम किया जाता है, जैसे कि ये दो तरीके का होता है, एक तो तापीय प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण और दूसरा जल तापीय प्रदूषण। जल तापीय प्रदूषण वो होता है जिसमें कि जो हमारे औद्योगिक कारखाने हैं, तो उसमें जो मशीनें होती हैं, जब मशीनों को ठंडा करने के लिए या जो उसमें धातुएं वगैरह पिघलाई जाती हैं उनको ठंडा करने के लिए जो जल स्रोतों से जल लिया जाता है और उन्हीं स्रोतों में वो गर्म जल बहा दिया जाता है। जब वो जल जाके उन स्रोतों में मिल जाता है तो वो कौन सा प्रदूषण कहलाता है? जल तापीय प्रदूषण कहलाता है। और अब आपका है दूसरा प्रदूषण। दूसरा प्रदूषण जैसे कि आपने की चिमनियों से निकलने वाला जो भी हमारे कल कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, तो उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, निकलने वाला गर्म उत्सर्जन में उससे भूमि और जल वायुमंडल सभी प्रदूषित होता है और यह समस्त प्रदूषण को तापीय प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हमारे कल कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायुमंडल में एक अपनी परत बना लेता है, तो उस कारण से भी जो हमारा वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है।
तो ये आपका हो गया जल प्रदूषण के कौन कौन से जल प्रदूषण के कारण हो गए। तो इसमें मैंने जल तापीय प्रदूषण और दूसरा मैंने आपको बताया वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण। उसके बाद आपका आ गया इसमें कि जो भी हमारे उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसें होगी, धुएं में उपस्थित कण होंगे, ये विभिन्न गैसों की जो अधिकता होती है वो भी हमारे प्रदूषण को बढ़ाती है, तापीय प्रदूषण को। उसके बाद जैसे हमारा ग्रीन हाउस हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होगी, उसके बाद आपका मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भी क्या करती है, विश्व स्तर पर वायुमंडल में क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है। तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है या फैलता है। उसके बाद जो वाहनों में जो वाहनों की संख्या है, जो वो वाहनों की संख्या अधिक मात्रा में होने के कारण भी विश्व का स्तर पर होने वाली बढ़ोतरी भी इसका मुख्य कारण है। उसके बाद जैसे आपका हो गया कि प्रशीतक उपकरण हो गए, प्रशीतक उपकरण है, तो उसमें भी हमारे जो वायुयानों में प्रशीतकों के प्रयोगों में छोड़े गए CFC गैस यानी कि AC वगैरह में जो गैस होती है CFC गैस, तो वो भी हमारे प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद आपका आ जाता है कि विलायकों पर आधारित उद्योगों में छोड़े गए जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, टेट्रोक्लोरोफाइड होते हैं, क्लोरोफार्म होते हैं आदि वाष्प द्वारा जो उसमें वाष्प द्वारा वायु में मिल जाते हैं, तो वो भी हमारे इसका तापीय प्रदूषण का कार्य करती हैं। तो ये हमारे कारण होंगे तापीय प्रदूषण के कारण। उसके बाद जैसे आपका ये तो आपका वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण था। अब है जल तापीय प्रदूषण। इसमें उद्योग धंधों में जब गर्म औद्योगिक अपशिष्ट बहा दिए जाते हैं तब जल तापीय प्रदूषण फैलता है। अब उसके हैं प्रभाव कि जो यह हमारा तापीय प्रदूषण होता है उसके किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब आपका 2 नंबर आ गया तापीय प्रदूषण के प्रभाव। 2 नंबर आपका है तापीय प्रदूषण के प्रभाव। तापीय प्रदूषण के प्रभाव, जो हमारा तापीय प्रदूषण हो रहा है उसके किस पर और क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो नंबर 1 इसमें क्या होता है कि ओजोन परत, ओजोन गैस है कि रक्षक परत का क्षय करती है, यानी कि जो हमारी ओजोन परत है वो हमारी रक्षा का कार्य करती है, यानी कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों कोई हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। लेकिन ये तापीय प्रदूषण के कारण ये क्या करती है, बिगड़ती जा रही है। तो ये एक सबसे मुख्य कारण हो गया, प्रभाव हो गया। किस पे पड़ रहा है, हमारी ओजोन परत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तापीय प्रदूषण, जो वायुमंडल में तापीय प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रभाव किस पे पड़ता है, प्राकृतिक जो हमारे प्रकोप है उनमें वृद्धि हो रही है। प्राकृतिक उपरोध कैसे हो गए, जैसे भूकंप हो गया, अधिक बारिश होना या अधिक गर्मी बढ़ना या कोई सूखा वगैरह पड़ना, बाढ़ आ जाना, तो ये सारी हमारी प्राकृतिक आपदा होगी। 1 नंबर तो हमारी ओजोन परत पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा हमारे जो प्राकृतिक प्रकोप है उनमें वृद्धि हो रही है। कैसे कि कहीं बारिश हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो चक्रवात आ रहे हैं। तो ये भी हमारा तापीय प्रदूषण के कारण ही होता है, वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण के कारण। उसके बाद आपका तीसरा प्रभाव किस पे पड़ता है, तीसरा प्रभाव हमारा पड़ता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि जब ये हमारा जो तापीय प्रदूषण, जो हमारा जल तापीय प्रदूषण, अगर गंदा जल है जो हमारा तापीय प्रदूषण वाला, उसमें जंगलों में बहा दिया जाता है, वनस्पतियों को ये क्या कर देता है, नष्ट कर रहा है। तो इसके कारण हमारे जो जंगल है वो खत्म हो रहे हैं। तो इस कारण हमारी धरती पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये आपका तीसरा कारण हो गया कि जिसमें प्रभाव हो गया, किस पे पड़ रहा है, हमारे ऑक्सीजन की कमी होने पर पड़ रहा है। उसके बाद चौथा आ गया आपका जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर वगैरह हो रहे हैं, तो ये ओजोन परत पर जो इसको क्षय पहुंच रहा है। इस कारण से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस कारण से हमारी जो ग्लेशियर है वो क्या है, पिघल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो समुद्र का जल स्तर है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि जो हमारा समुद्र का जल है वो अधिक खारा होने के कारण और ये उसमें जो भी जीव जंतु वगैरह रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इस कारण से हमारा जो
समुद्री स्तर है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। उसके बाद आपका छठा इसमें आ जाता है, जल चक्र में भी परिवर्तन हो रहा है, कहीं भीषण सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। उसके बाद आपका आगे है इस कृषि भूमि में कमी, यानी कि जो हमारी कृषि भूमियाँ अगर अपशिष्ट पदार्थों द्वारा अगर जल जहाँ बहा दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की भूमि होती है वो कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती। तो इस कारण हमारी कृषि भूमि पर भी इसका क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद इसमें आपका आगे वाला पॉइंट है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी कि UNEP के सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज है, जो हमारी CAS द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार जो हमारा तापीय प्रदूषण है वह भारत के लिए क्या एक खतरा बन चुका है। इससे क्या होगा, जो हमारे भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है आगे वाला आपका इसमें 9वीं बात किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारा हिमालय के शिखरों पर जमी जो बर्फ है, तो हमारा हिमालय उसके शिखरों पर जो बर्फ जमी है वो क्या कर रही है, समुद्र तल पिघलने के कारण जो हमारा समुद्र तल का ऊंचा हो रहा है, इस कारण जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तटीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके डूबने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपका जैसे उड़ीसा होगी, बंगाल की खाड़ी होगी, कि जो ये तटीय केंद्र स्थान है वहाँ पे क्या है, तूफानों का भी खतरा अधिक होने के कारण वहाँ का जीवन स्तर पर भी खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद हमारे मौसम में छोटे असंभावित जो परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जलाशयों के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जल तंत्रों को क्या हो रही है, इससे हानि हो रही है। उसके बाद है 2001 से पिछले जो 140 वर्ष सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। 2001 जो 140 वर्ष बीत चुके हैं, 2001 सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है उन सब सालों से। उसके बाद जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं, उनके विकिरणों की अधिकता के कारण भी हमें कैंसर, त्वचा रोग जैसे हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ओजोन परत है उसको इससे क्या हो रही है, हानि पड़ रही है। उसके पर तापीय प्रदूषण के वायुमंडल तापीय प्रदूषण के कारण जो हमारी ओजोन परत है उसकी मोटाई में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और इस कमी के कारण हमें क्या त्वचा कैंसर, स्किन के रोग हो रहे हैं, त्वचा कैंसर जैसे रोग आदि रोग हो रहे हैं। तो ये इसके क्या हो गई है, तापीय प्रदूषण के प्रभाव। उसके बाद है इसको नियंत्रण की, इससे बचाव कैसे जा सकता है, किन किन कार्यक्रमों को चलाकर हम तापीय प्रदूषण से बच सकते हैं। तो सबसे पहला आपका मॉन्ट्रियल घोषणा कब हुई थी, 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल घोषणा कब हुई थी, 16 सितंबर 1987 में चरणबद्ध रूप से ये किसके लिए, जो अपनी ओजोन परत है उसको क्षति पहुंच रही है, इस कारण उससे पदार्थों का प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कि जिन ओजोन परत पर प्रभाव जिन पदार्थों का प्रभाव हमारी ओजोन परत पर पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, हमें कमी लानी चाहिए। जैसे कि आपकी क्लोरोफ्लोरो गैस होगी, AC वगैरह हो गए, एयर कंडीशनर वगैरह हो गए, उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जो ये मीटिंग हुई थी ये मॉन्ट्रियल में हुई थी। मॉन्ट्रियल घोषणा कब हुई थी, 16 सितंबर 1987 में, हमारी ओजोन परत को बचाने के लिए। उसके बाद है इसके लिए 1990 लंदन में, 1992 में बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ। 1990 तो लंदन में हुआ और 1992 बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद आपका है कि जो वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण का क्या है, बड़ा हाथ है। जो हमारे औद्योगिकरण यानी कि हमारे जो कल कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है। और इसमें खासकर जो हमारे विकसित देश हैं, विकासशील देश जैसे हो गए USA हो गया, कनाडा, अमेरिका जैसे जो हमारे विकसित विकासशील देश हैं, वो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। और ये जो है वायु में ग्रीन हाउस गैसें कम से कम मात्रा में छोड़ें। और उसके बाद आपका आगे इसमें आ गया जो आगे चौथा जो पॉइंट है, आपको इसको बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए जो हमारा वृक्षारोपण है उसको क्या करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। उसके बाद है जो जिससे कि CO2 यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है उनमें अधिक से अधिक काम में आ जाए और जो हमारा वायुमंडल है वो कैसा रहे,
ठंडा रहे। उसके बाद है जन जागृति की हमें क्या है आवश्यकता। तो मैंने आज आपको क्या करवाया था, तापीय प्रदूषण। तो सबसे पहले तापीय प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में बताया था। तापीय प्रदूषण वो होता है जब हमारे वायुमंडल में तापमान में अवांछित वृद्धि होती है तो उसे वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण कहते हैं। और जल तापीय प्रदूषण वो प्रदूषण होता है जबकि हमारे जो कल कारखाने वगैरह हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ पे जो मशीनें काम कर रही हैं उन मशीनों का जो स्तर है उसको ठंडा रखने के लिए जो जैसे वहाँ पे जो पदार्थ वगैरह बनाए जा रहे हैं उन पदार्थों को ठंडा करने के लिए जो जल स्रोतों से जल लिया जाता है उस जल को वही गर्म जल को ये जल के हम मशीनों को ठंडा करते हैं और वो ये जल जब गर्म हो जाता है तो उन्हीं स्रोतों में इस जल को क्या किया जाता है वापस बहा दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये जल तापीय प्रदूषण हो बन जाता है। पहला मैंने आपको वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण बताया, दूसरा आपको जल तापीय प्रदूषण बताया। तो इसमें देखो आपके ये कारण किस किस कारण से हो रहा है। तो इसमें जो उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं वगैरह विभिन्न गैसें वगैरह होगी। उसके बाद आपका ग्रीन हाउस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि क्या विश्व स्तर पर वायुमंडल में इसकी क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद जो हमारे वाहन हैं, वाहनों की संख्या के स्तर में होने वाली ये बढ़ोतरी है। उसके बाद आपके प्रशीतक उपकरण यानी कि एयर कंडीशनर वगैरह, जो आपके एयर कंडीशनर बड़े बड़े जहाज वगैरह हो गए या आपकी जो बड़े बड़े सिनेमाघर हो गए, जो भी हमारे उपस्थित चीज़ें होती हैं एयर कंडीशनर होती हैं, तो ये सारी किसको हमारे प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। उसके बाद विलायकों पर आधारित उद्योग धंधे जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आदि का वाष्प द्वारा ये प्रदूषण फैलता है। और जल प्रदूषण को मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अब प्रभाव, तो किस किस पर प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे तापीय प्रदूषण के। सबसे पहला हमारा ओजोन परत पर पड़ रहा है। 2 नंबर हमारे प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप हो गए जैसे कि भूकंप आ गया, आंधी तूफान आते हैं, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। उसके बाद आपका आ जाता है पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे बर्फ पिघल रही है। उसके बाद जो हमारे समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। उस पर जो हमारा जल चक्र है उसमें कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। उसके बाद हमारी कृषि भूमि में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपका यूएनईपी सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस CAS जो हमारा के अध्ययन के अनुसार जो हमारा तापीय प्रदूषण है वो भारत के लिए एक खतरा बना हुआ है। जैसे हमारा भारत देश एक उष्णकटिबंधीय देश है। उसके बाद है जो हमारे हिमालय शिखरों की पर जमी बर्फ पिघलने से समुद्र का तल ऊंचा हो रहा है और तटीय क्षेत्रों में डूबने का क्या कर रहा है खतरा बन रहा है, जो जहाँ पे तटीय क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। उसके बाद जैसे हमारी उड़ीसा बंगाल की खाड़ी होगी तो बर्फी तूफान का खतरा इससे क्या है बढ़ रहा है। और हमारा जो मौसम है उसमें छोटे व असंभावित होंगे, परिवर्तन हो रहे हैं। और जलाशयों के तापमान में वृद्धि जल तंत्रों के कारण हो रही है। और 2001 जो वर्ष है वो हमारे 140 वर्षों में से सबसे गर्म वर्ष माना गया है। कौन सा? 2001। उसके बाद है पर्यावरणीय विकिरणों की अधिकता से हमारे कैंसर, त्वचा जैसे रोगी बीमारियां, हानिकारक बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद है इसको नियंत्रण यानी कि इसको कैसे उपाय किए जाए कि कैसे बचाया जाए तापीय प्रदूषण का। जो हमारा मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र 16 सितंबर 1987 चरणबद्ध रूप से जो हमारी ओजोन परत को क्षति हो रही है उसको बचाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। उसके बाद है इसके लिए लंदन 1990 और बीजिंग 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है वैश्विक ताप वृद्धि में जो हमारा औद्योगिकीकरण का बड़ा हाथ है, खासकर से जो हमारे विकसित या विकासशील देश हैं वो जिम्मेवार हैं। उसके बाद है हमारा वृक्षारोपण को क्या करना है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें जिससे CO2 की अधिक से अधिक काम में आ जाए, यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का बढ़ावा हो। और जन जागृति की आवश्यकता है। तो आज मैंने आपको करवाया था तापीय प्रदूषण कि तापीय प्रदूषण होता क्या है, इसके क्या कारण हैं
और इसके क्या उपाय हैं और इससे कैसे बचा जा सके नियंत्रण। तो आज मैंने आपको तापीय प्रदूषण कराया था, कल मैं आपको नया प्रदूषण कराऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।